टुडे बिहार झारखंड से मैं देवेंद्र। आज साक्षी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल जी हैं। उनसे जानेंगे जो घाटशिला उपचुनाव होने वाला है उसकी रणनीति क्या है। कल हम लोग ने टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, बूथ का स्तर पर प्रशिक्षण देने का काम किया है, जिसमें हमारे नगर विकास मंत्री सुदीप जी थे और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा जी थे, साथ में लक्ष्मण टुडू, साथ में मोहन कर्माकर, साथ में राजू गिरी, आपका चेयरमैन यहाँ के बारी मुर्मू जी थी। और हम लोग ने कार्यकर्ताओं को टाउन हॉल में संबोधित किया कि ये लड़ाई अहम लड़ाई है। आप वहाँ रामदास जी के मरने के बाद वो सीट खाली हुआ, अगर थोड़ा सा भी चुप कीजिएगा, अगर भाजपा को दीजिएगा तो आप वहाँ पर एमएलए बनाइएगा, अगर उनके लड़का को तो वो मंत्री बनेंगे, रामदास जी का लड़का, और मंत्री बनेंगे, आपका क्षेत्र का विकास होगा। ये रामदास जी जो अधूरा काम किए थे उसको आप पूरा करने के लिए कार्यकर्ता को आह्वान किया कि एक एक व्यक्ति रामदास सोरेन बनना हो। रामदास सोरेन बन के उनकी जो अधूरा काम है पूरा करने के लिए आपका साथ चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का रामदास जी बड़ा सहयोग किए और बड़ा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने शिक्षा के लिए घाटशिला में जो काम किया है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग ने कार्यकर्ता से आह्वान किया कि हर बूथ में आप कार्यकर्ता तैयार हो जाओ और अपने को रामदास सोरेन समझो, और हर बूथ में आप ताकत के साथ उतरिए और पूरे बूथ कमेटी को मजबूत कीजिए। हर प्रखंड को भी हम लोगों ने कहा कि हर प्रखंड इस मीटिंग के बाद हर प्रखंड कमेटी बूथ स्तर पे मीटिंग करे। मीटिंग करने के बाद आप बूथ कमेटी को सुचारू रूप से चलाइए। बूथ कमेटी में कार्यकर्ता एकदम ताकत के साथ रहे, जनता आपके साथ खड़ा है। रामदास सोरेन जी का काम, गुरु जी का काम छुपा हुआ नहीं है। गुरु जी झारखंड अलग राज लाए और ठीक उनके 15 दिन के बाद रामदास सोरेन की मृत्यु हुई। इसलिए हम लोगों ने कार्यकर्ता को आह्वान किया कि आप एक एक व्यक्ति रामदास सोरेन बनेंगे तो यहाँ से फिर मंत्री मिलेगा। अगर वो विपक्ष जीतता है तो वो एमएलए बनेगा, और अगर ये बनेगा सोमन सोरेन अगर जीतते हैं तो वो मंत्री बनेंगे और पूरे घाटशिला का विकास होगा। झारखंड छोड़ के भाजपा में चले गए हैं, वैसे लोगों को तमाचा लगेगा। रामदास सोरेन मतलब पूर्वी सिंहभूम का रहने वाले थे, उनका बेटा भी पूर्वी सिंहभूम में रहता है, लेकिन आप सरायकेला का एमएलए कैंडिडेट को अगर वोट दीजिएगा तो आप समझिए क्या होगा। इसलिए एक और सवाल, विपक्ष के पास 5 मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, 5 पूर्व मुख्यमंत्री है, और आपके पास सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, तो उसका मतलब क्या, कैसे करेंगे कि आप एक तरफा वोट आपको मिले। आपने विगत चुनाव में देखा होगा कि सारा मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री यहाँ उतर गया। उन लोग प्रयास किया कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या हर्ष हुआ। ये तो एक विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, पूरा झारखंड का चुनाव में सारे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग उतरे, लेकिन क्या हर्ष हुआ, कितना सीट आया भाजपा का। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन में केडर बेस्ड पार्टी है, और केडर बेस्ड पार्टी को इनको जमीन से उखाड़ने का दम नहीं है। आज चाहे किसी को भी ले ले पार्टी में, आज वैसे लोग को जनता पहचानती है।
एक बार भी चंपाई सोरेन गुरुजी बीमार थे दिल्ली में, एक बार भी झांकने नहीं गया, एक बार भी गुरुजी से मिलने नहीं गया। वैसे लोग आज झारखंडी जनता देख रही है, जिन्होंने गुरुजी के नेतृत्व में, गुरुजी ही उनको पार्टी में लाया और गुरुजी ही के चलते आप मुख्यमंत्री बने। आज वैसे लोग को समझने की जरूरत है घाटशिला की जनता को। आज 15 दिन में इतना लंबी बीमारी थे गुरुजी, एक दिन झांकने नहीं गया, और आज जब गुरुजी डेथ कर गए तो घड़ियाल का आंसू बहाने का प्रयास कर रहा। रामदास सोरेन जी डेथ कर गए तो उनको घड़ियाल का, जनता वहाँ की जानती है, वहाँ की झारखंडी जनता जानती है, इनको सबक सिखाने का काम करेगा। ये प्रयास कर रहे हैं, इनको यही चुनाव इनका अंतिम होगा और इनका पहचान होगा कि जनता जान रही है कि इनको कैसे जवाब देना।